ईसाई का ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 31। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्मृति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चिंतन करते रहें और हम आज की जो विषय है, जो थीम है आशा, उसको और गहराई से जानने और समझने के लिए हम मिस्टर आशीष फ्रैंकलिन तिर्की, जो एस्पायर टू इंस्पायर फैमिली के फाउंडर है, उनको बुलाती हूँ ताकि वे अपना रिफ्लेक्शन शेयर करें। सबों को जय यीशु। और आज का जो वचन है, चाहूँगा कि उसे स्क्रीन शेयर करें उस वचन को। थैंक यू। आज का वचन जब हम देखते हैं तो ईसायास नबी को हम सब कोई जानते ही होंगे, काफ़ी बार हम सुनते हैं। और सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं किया था। वेल, सो ईसायास नबी को जब हम सुनते हैं आज के दिन में, तो काफी बढ़िया सा वचन है। और मैं चाहूँगा इसको हम इंग्लिश में भी सुने। मैं पढ़ देता हूँ। Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, बहुत ही बड़ा चीज़ है ये भरोसा रखना ईश्वर पे। कहीं ना कहीं ये फेथ का बात बोला जा रहा है यहाँ पे। और स्फूर्ति मिलती है, नई स्फूर्ति मिलती है। इंग्लिश में उसका मीनिंग वही है कि लाइक आपका स्ट्रेंथ रिन्यू होगा। एंड वही चीज़ है गरुड़ की तरह, दैट इज ईगल। जिस तरह से पंख फैलाता है, लाइक जब ईगल पंख फैलाता है तो कहीं ना कहीं वो ऊंचाई पे लाइक फैला रहता है। वो बार बार फ्लैप नहीं करता है। लाइक जब ऊंचाई पे रहता है तब वो फैला के छोड़ देता है। एंड काफ़ी देर तक वो विदाउट फ्लैपिंग आराम से वो रहता है। और आगे वही है कि वो स्फूर्ति से क्या होगा। ऐसी स्फूर्ति है जो कि दौड़ते रहेंगे लेकिन आप नहीं थकेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और शिथिल नहीं होते, फेंट नहीं होंगे। सो ये जो नया स्फूर्ति है ये उन लोगों को मिलता है जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं। सो आज का जो दिन है, आज हमने होप को रखा है थीम।
और कहीं न कहीं ये होप हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि ये होप मतलब कहाँ से आता है। जब हम फ़ेथ बोलते हैं, तो कहीं न कहीं फ़ेथ के साथ होप जुड़ा हुआ रहता है। अगर हमारे में फ़ेथ नहीं है, तो हम में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और ईश्वर में जो फ़ेथ रखते हैं, उनको ही नया स्फूर्ति मिलेगा। वो रिन्यू करेंगे अपने स्ट्रेंथ को। आज अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो कुछ भी है तो हम अपना स्ट्रेंथ को हम रिन्यू कर रहे हैं क्या? लाइक वी नीड टू थिंक अबाउट अ बिट लाइक क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है हमारे फेथ के ऊपर में बिकॉज़ हम आराम से हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम मतलब ओके हैं। सुबह उठे, मास कर लिया, छोटा-सा प्रेयर कर दिया, इवनिंग को स्मॉल सा प्रेयर कर दिया, वी स्लीप, दूसरा दिन फिर से हम उठ जाते हैं। सो ये नई स्फूर्ति अ, अगर नहीं है तो कहीं न कहीं वी आर मिसिंग दैट होप। एक साइकिल में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बिकॉज़ हर दिन एक नया दिन है, लेकिन वो नया स्फूर्ति अगर नहीं है, देन हमें सोचने वाली बात है, हमारे फेथ को, हमारा वर्किंग स्टाइल को वी नीड टू थिंक अ बिट। और स्पेशली जब फैमिली डे हम फैमिली डे बोल रहा हूँ सॉरी, पेरेंट डे या फिर ग्रैंड पेरेंट्स डे हम जब मनाने वाले हैं आने वाले दिनों में, हमें कहीं न कहीं सोचना है। ये नई स्फूर्ति जब हम बोलते हैं आज के दिन में ये होप का जब हम बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आज के दिन में टू बी लाइक हस्बैंड होंगे या फिर टू बी हम वाइफ बनेंगे आने वाले दिनों में या फिर हम आज के दिन में हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन अगर ये थॉट नहीं है हमारे में, ये अ, रिन्यू करने वाला थॉट नहीं है, रिन्यूइंग आवर स्ट्रेंथ, तो कहीं न कहीं हमारा फेथ के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। और अगर एंड ऑफ द डे हम थक जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे अगर हम फेंट होने वाला लेवल हो जा रहा है, देन हमारे वर्किंग स्टाइल में कोई तो प्रॉब्लम है। हमारे वर्क में शायद ही ईश्वर नहीं है। सो वी नीड टू थिंक। और स्पेशली जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये रिन्यू रिन्यूइंग आवर स्ट्रेंथ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज अगर हम माता-पिता हैं या फिर टू बी वाइफ और हस्बैंड बनने वाले हैं, हमें रिन्यू करना है वो फेथ को, सो दैट आने वाले दिन में हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, हमारा जो नेक्स्ट पीढ़ी होगा, वो ईश्वर पे भरोसा रख सके। सो कहीं न कहीं ये रिन्यू करना है हमें, वो रिन्यू करना है उस स्ट्रेंथ को, और वो रिन्यू ऑफ स्ट्रेंथ होगा ईश्वर पे अगर हम भरोसा रखते हैं। और रिन्यू ऑफ स्ट्रेंथ है तभी जाके होप का एग्जिस्टेंस लाइक शुरू होगा। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो आज हमारे पास सब कुछ है। तो जो भी स्ट्रेंथ है सुबह से इवनिंग तक वी आर हैविंग अ टाइम टेबल, वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न, और उस स्ट्रेंथ में ही सब कुछ हो जाता है। और एक्स्ट्रा अगर हम कुछ करते हैं, ये साइकिल के अलावा, ये पैटर्न के अलावा अगर हम कुछ फॉलो करें, जैसे कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये हाँ, हमारा जो रेगुलर पैटर्न था, उसे अलग करके हम टाइम निकाल के हम बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये रिन्यूइंग ऑफ स्ट्रेंथ का बात होता है, जब हम ईश्वर के वचन को हम सोचते हैं, समझने का कोशिश करते हैं,
दूसरे लोग जब बोलते हैं, मनन चिंतन हम करते हैं, तो ये रिन्यूइंग वाला चीज़ होता है। सो हमें सोचना है कि हमारे जो रेगुलर जो पैटर्न्स हैं, उसको हम किस तरीके से रिन्यू वाले लेवल पे रखें, नया वाला लेवल पे रखें, और वो चीज़ होगा ईश्वर पे हम भरोसा रखते हैं तब। एक एग्जांपल भी देता हूँ, इसलिए कि अगर हम कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लाइक किन्हीं-किन्हीं का ड्यूटी होता है, तो किन्हीं-किन्हीं का पढ़ाई होता है। एट दैट टाइम समथिंग हैपेंस इन द सराउंडिंग, लाइक ऑफिस में कोई आ गया, कोई चिल्ला-चिल्ली कर रहा है एंड ऑल, एंड दैट डिस्टर्ब्स। सो उस डिस्टर्बेंस में आपका योगदान क्या रहेगा? आप खुद मतलब डिस्टर्ब हो जाओगे, एंड वही डिस्टरबेंस को अपने फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बच्चों तक वो डिस्टरबेंस को लेके जाओगे, या फिर आप उसको एक्सेप्ट करके आप कम्युनिकेट करते हो गॉड को, एंड यू प्रे फॉर दैट पर्सन जो भी डिस्टरबेंस आपके लिए किया आपके दिमाग में। सेम चीज़ लाइक पढ़ाई में भी, फैमिली में कुछ हो जाता है, आपका लाइक एग्ज़ाम है या फिर नॉर्मल स्कूल का कुछ चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, लाइक आजकल बहुत चल रहा है। तो ऑनलाइन में कुछ हुआ, नेट नहीं पकड़ा, या फिर कुछ हो जाता है, या फिर फ़ोन गिर गया, या फिर अचानक से कुछ काम आ गया एंड ऑल, और उसके बाद आप ब्लेम करने शुरू कर देते हो कि अरे ये था, अरे वो था, मैम ये बोलेगी, मैंने सुना नहीं, या फिर लाइक उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं तो 2 ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारे डे टू डे लाइफ़ में आता है, एंड वी नीड टू थिंक कि लाइक वो रिन्यू हम कर रहे हैं या नहीं, वो स्ट्रेंथ को। हम नेगेटिवली उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, या फिर लाइक उसे फ़ेथ के साथ एक कंस्ट्रक्ट दे रहे हैं। उस जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी सिचुएशन है, हम फ़ेथ से उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो अगर हम फेथ से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विद गॉड्स हेल्प, देन ओनली होप विल कम, जो कि आज का थीम है। सो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। हाँ बे ईश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन वचनों के द्वारा आपने हम सबों को आगे बढ़ाया है, और हमें मदद कर कि हम नई स्फूर्ति के साथ हर दिन आगे बढ़ सकें। हम सिर्फ स्फूर्ति पे ना जीवित रहें, लेकिन एक नई स्फूर्ति से आपके प्रेम को अनुभव कर सकें, आपके मर्सी को अनुभव कर सकें, और दिनों दिन आप में भरोसा रखते हुए लोगों को आपके करीब लेके आ सकें। हाँ ईश्वर, जैसे कि हम हर दिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंस में गिरते हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस में गिरते हैं, लेकिन हम वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा एक रेगुलर पैटर्न है। हम खुद ही में रह जाते हैं, हम खुद ही में सोच विचार करने लगते हैं, लेकिन हम आपके पास नहीं आ पाते हैं। हम अपने सराउंडिंग में लोगों को बोलते हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, भाई-बहन, मम्मी-पापा, पत्नी, बच्चे, पति, लेकिन हम आपके पास नहीं आ पाते हैं। हाँ ईश्वर, हमें मदद कर कि हम आपके करीब आ सकें। वो जो भी सिचुएशन है, वो जो भी सर्कमस्टेंस है, ये रेगुलर पैटर्न में जब कभी भी आए, हम आपके करीब में आ सकें, और आपके द्वारा हम गढ़ सकें, इस पैटर्न में गढ़ सकें आपका प्यार को। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।